बच्चों का पेरेंट्स का स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वेबिनार का टॉपिक है वेलनेस एंड न्यूट्रिशन। इस वेबिनार की हमारी मुख्य अतिथि मिस ऋतु चावला है। मिस ऋतु चावला एक सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट एंड परफॉर्मेंस ट्रेनर के तौर पर हेल्थिफाई मी के साथ जुड़ी हुई है। Ritu Chawla is a senior nutritionist with over 15 years of experience in the field of nutrition. She is a certified diabetic educator and specializes in weight loss and managing lifestyle disorders like diabetes, blood pressure, thyroid, and high cholesterol. She is passionate about educating adults and children on eating right for good health. Over to you, Ritu ma'am. Thank you so much, Tanya. I feel very grateful to be called on this occasion to talk about wellness and nutrition. And a very good afternoon to all of you. Can all the kids listen to me? मेरी आवाज आ रही है? You can unmute yourself. Yes, ma'am. Okay. Divya, thank you. Krishna, Raditya, thank you. I'm really grateful. Keep talking to me so that I know that आप मुझे सुन सकते हैं. All right. Thank you, जादू. Thank you so much. So, किसी को मेरी शक्ल याद है पिछले 2 सालों से? You can just raise a hands up. Do you remember I had come to your school COVID से पहले 2 years before? Does anybody remember me? Yes. Oh wow, a lot of people. Thank you so much. Thank you so much. I feel very grateful. मुझे ये जानकर बहुत खुश हुई कि आपने मुझे याद रखा, जैसे मैं आपको कभी नहीं भूली। और गर्मी की छुट्टियां आई एम श्योर जल्दी शुरू होने वाली है और बाहर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस की धूप बहुत तेज हो रही है, राइट? सो आज हम लोग उसी वेलनेस और न्यूट्रिशन यानी स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हम समझ सके कि हम सबको, हम बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को और जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम सबको एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है इन गर्मियों में। हम चाहते हैं ना कि गर्मी की छुट्टियां खूब मजे करें, खूब खेले कूदे, पढ़ाई भी करें, लेकिन बीमार नहीं हुए, राइट? यस, नो? कैन आई सी एवरीबॉडीज हेड्स लाइक दिस? हाँ या नहीं? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आज उसी के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, ठीक है? ठीक है, कि गर्मी की छुट्टियों में बीमार नहीं होना और खूब मजे करने हैं, खूब लगकर पढ़ाई करनी है और कोशिश करने हैं कि आखिरी के जो 2 साल कोविड की वजह से हम घर में बंद रहे, हम बाहर नहीं जा पाए, हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो इस साल हम नहीं करें। ठीक है, शुरू करें फिर? यस, यस, एवरीबडी कैन से यस लाइक दिस। आई कैन सी अ थम्स अप। यस, यस, ऑसम, वेरी गुड। ठीक है, सो अब मैं एक छोटी सी पीपीटी आपके सामने दिखाऊंगी एंड दिस पीपीटी इज वेरी कलरफुल। ओके, यू विल लव वॉचिंग दिस पीपीटी एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू, और मैं समझाती जाऊंगी कि हमें कैसे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, हमें कैसे कुछ चीजों का ध्यान रखना है इस गर्मियों में कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और हम बिल्कुल बीमार ना पड़े। ठीक है, ऑल राइट, ग्रेट, थैंक यू जीनिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ थम्स अप, आई सी यू, थैंक यू प्रतिमा। लेट्स स्टार्ट, ऑल राइट। I would request all the students कि आप अपना वीडियो कैमरा ऑन कर दें एंड मैम के क्वेश्चंस का हम जेस्चर्स के थ्रू या फिर चैट बॉक्स के थ्रू रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सो बच्चों, आप देख सकते हो ये स्लाइड। आज हम जिस विषय के बारे में बात करेंगे उसका नाम है वेलबींग एंड न्यूट्रिशन, यानी कि स्वास्थ्य और पोषण। ठीक है, आप मुझे 1 सेकंड का समय दें।
Ma'am, I would request you to disable annotations. I have already disabled. I'll do it again. But I can't see the students with the Zoom. I think this is a problem, right? No problem, ma'am. I am accessing the chat box. Whatever their queries or their responses shall be, I'll be coordinating with you for the same. No problem. Sure. So आज हम स्वास्थ्य और पोषण के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो कि बच्चों को खेलना, कूदना, पढ़ना बहुत पसंद है। आजकल तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारा टाइम गेम्स में निकालते हैं, जो कि हमारे फोन पे चलती हैं, या फिर किताबें पढ़ने में निकालते हैं, या बाहर क्रिकेट खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि अब सर्दियों से गर्मियों का मौसम आ रहा है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही मैं आज आपसे बात करूंगी। जैसे ही गर्मियों की शुरुआत होती है, जैसे ही बहुत गर्मी पड़नी शुरू होती है और तापमान 40 से 45 डिग्री से ऊपर चला जाता है, धूप जो होती है वो बहुत तेज हो जाती है, गरम लू चलने लगती है और बाहर बिल्कुल जाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि मैं सारा टाइम पंखे के नीचे या कूलर के सामने या एसी के सामने या पानी में हाथ पैर डाल के बैठा रहूं। और गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत प्यास लगती है, और क्योंकि हमें बहुत पसीना आता है तो हम बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से बहुत सारे पोषक तत्व और बहुत सारा नमक उस पसीने की वजह से निकल जाता है। पानी हम ज्यादा पीते हैं, पेट पानी से भर जाता है, तो हमें खाने का मन भी नहीं करता। हमारा दिल करता है कि हम ठंडी ठंडी चीजें खाएं, आइसक्रीम खाएं, ठंडा ठंडा शरबत पिए। लेकिन अगर हम इन सब प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम गरम धूप या गरम तेज चिलचिलाती धूप की चपेट में ना आए, उससे होने वाली बीमारियों में ना फंसे, तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा गर्मियों में, जिससे बच्चों की सेहत पर असर पड़ सकता है, वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब शरीर में पानी की कमी। जब बहुत तेज धूप होती है और बहुत सारा पसीना बह जाता है और बहुत सारा नमक हमारे शरीर से निकल जाता है, तो कई बार गर्मी में बहुत देर खड़े होने से, ज्यादा पसीना बहने से हमें चक्कर आ सकते हैं, हम गिर सकते हैं। ये तब होता है जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ज्यादा धूप में बाहर निकलने से आप देखोगे कि आपको सनबर्न हो जाता है, आपको रैशेस होने शुरू हो जाते हैं, आपका चेहरा काला पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए मम्मी कहती है अपना छाता साथ लेकर जाओ, या अपने चेहरे पे क्रीम लगा लो या कैप पहन लो, जिससे कि गर्मी आपके सर पे ना लगे और आपको उस गर्मी में झुलसना ना पड़े। गर्मी में एक सबसे अलग मुसीबत आती है फूड पॉइजनिंग और डायरिया की। फूड पॉइजनिंग और डायरिया से मतलब है दस्त, उल्टी, पेट में दर्द। ये अधिकतर तब होता है जब हम बासा खाना खाते हैं, लाइट नहीं है, फ्रिज बंद हो गया है, हम 2-3 दिन पुराना खाना खा रहे हैं, या हम बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, क्योंकि बाहर जो खाना बनता है वो बहुत सफाई से नहीं बनता, जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ज्यादा गर्मी में रहने से, खेलने से हमें घमौरियों की प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि पित्त जिसे हम कहते हैं, आपके पीछे बैक पे होनी शुरू हो जाएगी, हाथों पे होनी शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको बहुत इरिटेशन होगी, बहुत इचिंग होगी, आप बहुत खुजली करेंगे, जो अपने आप में एक समस्या है। गर्मी के मौसम में डेंगू, मलेरिया, और जैसे जैसे बारिश का सीजन पास आता जाता है, मच्छर काटने शुरू हो जाते हैं। आप शाम के टाइम पे बाहर जाओ, पार्क में आप देखोगे बहुत मच्छर काटते हैं। खासकर अगर आपने कट स्लीव कपड़े पहने हैं या छोटी निक्कर पहनी हुई है, तो आपको मच्छर काटने की समस्या और ज्यादा नजर आती है। तो मॉस्किटो बाइट्स या मच्छर काटने से भी अलग अलग किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, जिससे हम अपनी गर्मियों में बच सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पानी में तैरना पसंद करते हैं गर्मियों में, स्विमिंग पूल में जाते हैं, बहुत ज्यादा पानी में नहाते हैं। अगर वो पानी साफ नहीं है, या आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं जहां बहुत सारे लोग तैर रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या होती है आंखों में जलन, जिसे हम गुलाबी आंखें या कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जिसमें पानी, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, आप बहुत आंखें मलते हैं, आंखें एकदम लाल हो जाती हैं,
और कंजक्टिवाइटिस के साथ दिक्कत ये है कि अगर आप अपने गंदे हाथ किसी तौलिए से साफ करेंगे और वही तौलिया कोई और परिवार का सदस्य इस्तेमाल करेगा तो वो उसे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। यानी कंजक्टिवाइटिस एक व्यक्ति से या एक इंसान से दूसरे इंसान तक आसानी से फैल सकता है। इसके अलावा गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, अगर आप बाहर का कहीं का भी पानी पी रहे हैं, आपको बहुत प्यास लग रही है, आपने सड़क पे खड़े होकर कहीं गन्ने का जूस पी लिया, जो लोग गर्मियों में बहुत पीते हैं, तो सबसे ज्यादा बीमारी इस गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से होती है। और इन बीमारियों को हम वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज कहते हैं, यानी खराब पानी, गंदे पानी और खराब खाने से होने वाली बीमारियां। इन बीमारियों में फूड पॉइजनिंग एक है, दस्त, उल्टी, पेट दर्द, टाइफाइड, कॉलेरा, ये सब चीजें इन्हीं वजह से होती है। जॉन्डिस, बहुत सारे लोगों को गर्मियों में जॉन्डिस या पीलिया की बीमारी हो जाती है क्योंकि वो गंदा पानी पीते हैं या बाजार का गंदा खाना खाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गर्मियों में स्वस्थ रहें तो आपको इन चीजों पे, इन बीमारियों से खासकर बच के रहना है। सो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पे है कि हम बच्चे अपना कैसे ध्यान रखें, अपनी सेहत का कैसे ध्यान रखें, और मम्मी पापा क्या चीजों का ध्यान रखें कि वो अपने बच्चों को बीमार होने से बचा सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बच्चा पानी पी रहा है, एक बच्चे को बहुत धूप लग रही है तो उसने एक बड़ा सा धूप का चश्मा पहना हुआ है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे बच्चों को सनस्ट्रोक यानी झुलसती हुई धूप और उसकी गर्मी से बचा सकता है। ये कुछ चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हैं जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि जब हम गर्मी में बाहर जाएं, हम गर्मी में घर में तो 24 घंटे नहीं बैठ सकते, हम सबको काम के लिए बाहर जाना है, कभी ट्यूशन के लिए जाना है, अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलने जाना है। धूप तेज होती है फिर भी हमारा खेलने जाने का मन करता है। लेकिन अगर हम कुछ चीजों का ध्यान रखें गर्मी में बाहर जाते हुए, अगर हम इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि हम गर्मी से होने वाली बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारी चिंताओं से बच जाएंगे। सबसे पहले छाते का इस्तेमाल करें। आप जब भी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि धूप बहुत तेज है, तो छाता आपको उस गर्मी से बचाएगा। बहुत सारे बच्चों के पास सन ग्लासेस होते हैं, आप अपने साइज का एक छोटा सा सन ग्लास खरीदे जिससे कि आपकी आंखों पे चिलचिलाती धूप ना लगे। अगर आपकी आंखों पे चिलचिलाती धूप नहीं लगेगी तो कुछ बच्चे जिनको धूप की वजह से सर दर्द होता है या आंखें लाल हो जाती हैं या थकान होती है, वो इस चीज से बच पाएंगे। जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाएं शाम को, हमेशा या तो कैप पहन के जाएं, और गर्ल्स कैप भी पहन सकती हैं, एक अच्छा सा स्कार्फ भी बांध सकती हैं कॉटन का, जिससे कि उनके सर पे धूप ना लगे। हमेशा अपनी पानी की बोतल या वाटर बॉटल अपने साथ रखें। जब भी आपको प्यास लगे रास्ते में या खेलते समय, तो आपकी खुद की पानी की बोतल साथ होनी चाहिए, जो आप ज्यादातर स्कूल में भी कैरी करते हैं। अपना खुद का पानी पीजिए, बाजार का गंदा पानी मत पीजिए, किसी का जूठा पानी मत पीजिए, किसी से मांगकर पानी मत पीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के भी केसेस आ रहे हैं। तो अगर हमें अपनी देखभाल करनी है तो अपने हाथ का खाना, घर का खाना और अपनी पानी का बोतल ही पीना है। जब भी आप बाहर जाते हो, गर्मी में जाने से पहले नाइसिल, डर्मीकूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, ऐसे बहुत सारे पाउडर्स आते हैं जो अगर आप अपनी पीठ पे और थोड़ा गर्दन वर्दन पे मिलेंगे तो आपको घमौरियों से बचाव होगा। अगर आपको घमौरियों से बचाव होगा तो आपको रैशेस नहीं होंगे, ज्यादा खुजली नहीं होगी, और आप मजे से अपनी गर्मी की छुट्टियों में बाहर जाकर खेल पाएंगे। बाहर का खाना, बाहर का पानी जो साफ सुथरी जगह पे नहीं बना, अगर आप किसी ठेली पे गोलगप्पे खा रहे हो या कहीं पे आलू चाट खा रहे हो और बगल में कोई नाली बह रही है जिसमें गंदा पानी बह रहा है, ऐसी जगह का पानी और खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि यहाँ से गंदगी हमारे खाने से जाकर हमको बीमार कर सकती है। दूसरी चीज, क्योंकि गर्मियों में मच्छर बहुत होते हैं, कोशिश करें कॉटन के कपड़े पहने पूरी बाजू के, ठीक है, अपनी पूरी पजामा पहने, पूरी बाजू के कपड़े पहने, जिससे आपको मच्छर ना काटे और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस तरह की बीमारी से आप बचे रहे।
अगर आपको गर्मी लगती है पूरी बाजू के कपड़े पहनने में तो कॉटन के कपड़े पहने। कॉटन के कपड़ों में बहुत अच्छी हवा आती है, वो सारा का सारा पसीना आपका सोख लेता है। और इसके अलावा आप सिंपल सा एक ओडोमॉस आता है, ओडोमॉस अपनी स्किन पर लगाएं जब भी आप शाम को बाहर जाएं, स्पेशली शाम को, क्योंकि शाम को सबसे ज्यादा मच्छर होते हैं। अगर आप ओडोमॉस लगा लोगे, वहां बच्चों की भी ओडोमॉस आती है जो उनकी स्किन को खराब नहीं करती और बिल्कुल हर्बल तत्वों से बनी होती है। ऐसी ओडोमॉस लगा के आप मच्छर के काटने से और उनसे होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। और कोशिश करो कि गर्मियों में ठंडा ठंडा खाना खाओ, वो खाना जो आपके पेट के लिए अच्छा हो, जो आपको ठंडा रखे और आपको किसी भी तरह की गर्मी से बचा कर रखे। सो आप देख सकते हो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो छाते का इस्तेमाल करते हैं बाहर गर्मी में जाते हुए, हमेशा टोपी पहन के रखते हैं, हमेशा कैप पहनते हैं, धूप का चश्मा पहन के रखते हैं जिससे उनकी आंखों में चिलचिलाती धूप ना लगे, उनको दिक्कत ना हो। और हमेशा अपनी पानी की बोतल साथ रखते हैं जिसमें, और किसी का जूठा पानी या बाजार का गंदा पानी नहीं पीते हैं। और घमौरियों से बचने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगाई है। नाइसिल पाउडर आप सब जानते हैं, मैं खुद लगाती हूँ गर्मी में क्योंकि मुझे बहुत घमौरियां होती है, मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो अगर आप शाम को जा रहे हो या दिन में धूप से निकल रहे हो, आप ये पाउडर लगाओ और इससे आपको घमौरियों से बचाव होगा। वैसलीन तो आप सबने सुना होगा, एक ऐसा ब्रांड है जो सब जानते हैं, सबसे सस्ता ब्रांड है। वैसलीन को लोग अपने होठों पे भी लगाते हैं जिससे उनके होठ ना फटे। वैसलीन का ही एक क्रीम आती है जिसके अंदर SPF 30 होता है, यानी धूप से बचाव। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है SPF 30 लाल रंग के डब्बे में, इसका मतलब अगर आप ये वाला क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हो और धूप में बाहर जाते हो तो आपका चेहरा काला नहीं पड़ेगा, आपका चेहरा झुलसेगा नहीं, आपका रंग काला नहीं होगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप जलोगे नहीं तो आपकी स्किन के ऊपर प्रॉब्लम्स कम होंगी। तीसरा, ओडोमॉस आप सब जानते हो, आप जब भी शाम को जाओ खेलने, अगर आप पूरी बाजू के कपड़े नहीं पहन रहे हो, शरीर का वो जो हिस्सा आपके उससे ढका हुआ नहीं ढका हुआ है उस पे आप ओडोमॉस लगाओ जिससे आपको मच्छर ना काटे और मच्छर काटने वाली कोई बीमारी ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी काम, गर्मियों में हमें क्या खाना चाहिए, बच्चों को ऐसा क्या खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गर्मी में भूख नहीं लगती। बहुत सारे बच्चे सिर्फ कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, माजा पीते हैं या बहुत सारी आइसक्रीम खाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आइसक्रीम खा सकते हो, ठंडी ठंडी चीजें पी सकते हो, लेकिन कई बार गर्मी में आइसक्रीम खाना और फिर गर्मी में जाना, फिर आइसक्रीम खाना, फिर गर्मी में जाने से गर्म सर्द हो जाता है, यानी गर्म और सर्दी के बीच के तापमान की वजह से आपका गला खराब हो सकता है, आपका गला चोक हो सकता है और आपको गर्मी में होने वाला कोल्ड कफ हो सकता है। इसलिए जब भी आप बाहर से आए, गर्मी से आए, एकदम से ठंडा पानी ना पिए, थोड़ा अपनी बॉडी टेम्परेचर को, अपने शरीर के तापमान को नॉर्मल करें और उसके बाद ही कुछ ठंडा खाएं जिससे आपका गला खराब ना हो। सबसे पहले बात करते हैं गर्मियों के फलों की। गर्मियों के फलों का राजा है आम। आम खाना बहुत अच्छा है क्योंकि आम एक पीले रंग का फल है, इसमें विटामिन A और विटामिन C दोनों की मात्रा बहुत होती है। आप आम जब भी खाएं एक बात ध्यान रखें, आम थोड़ा गर्म होता है। कई बच्चों को आम खाने से स्किन के ऊपर रैशेस हो जाते हैं या थोड़े थोड़े बॉयल्स हो जाते हैं। तो आम को पहले पानी में रखें, 2-3 घंटे उसे एक पानी की बाल्टी में रखे जिससे वो थोड़ा सा उसकी गर्मी निकल जाए और उसके बाद ही उसको काट कर खाएं। आम को आप आम की तरह खा सकते हैं, आम पाना की तरह खा सकते हैं, मैंगो शेक बना के पी सकते हैं। स्पेशली जब आप बाहर खेलने जा रहे हो, क्रिकेट खेलने जा रहे हो, या तो जाते वक्त मैंगो खा लो जिससे आपको खूब एनर्जी मिले खेल खेलने के लिए, या जब आप गर्मी से बाहर आ रहे हो आप आकर भी मैंगो खा सकते हो। तो गर्मियों में जो सीजनल फ्रूट हैं, जो सबसे ज्यादा फल मिलते हैं, वो आम है या फिर तरबूज है या फिर खरबूजा है। तरबूज और खरबूजा
में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, खासकर तरबूज में। तो आप जब भी खेल कर आए या जब भी कभी गर्मी में बाहर जा रहे हो, आप तरबूज अगर खा के जाएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि तरबूज एक ऐसा फल है, खरबूजा एक ऐसा फल है जिसमें अपनी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। केला 12 महीने मिलता है। केला आपको एकदम से ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, तो आप केले का सेवन कभी भी कर सकते हैं। गर्मियों में एक फल जो बहुत लोगों ने सुना होगा, उसका नाम है बेल पत्थर। बेल पत्थर का जूस आप घर में निकाल सकते हैं। ये नीचे वाली जो फोटो है जो नारियल जैसा दिख रहा है, और ये जो नारंगी रंग का जूस है, इसे हम बेल पत्थर का जूस कहते हैं। बेल पत्थर का जूस आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको किसी भी तरह की पेट की समस्या है या गर्मी है, तो ये आपको गर्मियों में बहुत अच्छी ठंडक प्रदान करता है। अगर आप घर में बनाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर आप बाहर पीना चाहते हैं तो देखिए कि वो साफ सुथरी जगह पे ही मिल रहा है। अब हम बात करते हैं गर्मियों की सब्जियों की। गर्मियों में बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं, और जहां तक मुझे पता है मेरी एक फेवरेट सब्जी मिलती है जिसे कहते हैं भिंडी। मुझे भिंडी खाना बहुत पसंद है, और जहां तक मैं समझती हूँ सारे बच्चे बहुत अच्छे से भिंडी खाते हैं। तो भिंडी, कद्दू, घिया, खीरा, परमल, बैंगन, ककड़ी, करेला, टमाटर, ये कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो सबसे ज्यादा गर्मी में मिलती हैं। बहुत सारे बच्चे शायद घिया, तोरी, टिंडा नहीं खाते हैं, तो उस केस में हम पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि हम उनको घिए का रायता बना के दे सकते हैं, खीरे का रायता बना के दे सकते हैं। उनको उस तरह से खिलाते हैं, घिया घिस के आटे में गूंद के उसको उसकी रोटी बना के दे सकते हैं। सब्जियां जैसे कि घिया, तोरी, टिंडा और खीरा गर्मियों में इसलिए खानी जरूरी है क्योंकि इनमें पानी बहुत अच्छा होता है, और ये बहुत ज्यादा पेट के लिए ठंडी होती हैं। तो अगर हम खीरे का सैलेड खा लें या खीरे का रायता खा लें, अगर हम घिए का रायता खा लें या घिए की रोटी खा लें, वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। और भिंडी तो सबको पसंद ही होती है, तो भिंडी आप खाएं। आप खीरे और टमाटर का सलाद बना के भी खा सकते हैं, नींबू और थोड़ा सा नमक डाल के। आप देखोगे कि सैलेड खाने से, ये सैलेड बहुत ठंडा होता है, आपको गर्मी या लू कम लगेगी। अब हम आते हैं कि हम ऐसी क्या चीजें पिए ठंडी ठंडी जिससे कि गर्मियों में हमें मजा भी आए और हमें गर्मी भी ना लगे। तो सबसे पहली चीज है लेमनेड, यानी कि नींबू पानी। आप जब भी थकान महसूस करो, जब भी आपको लगे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आप नींबू पानी पियो। नींबू पानी में नींबू होता है, नमक होता है और चीनी होती है। ये एक अपने आप में ओआरएस घोल की तरह है। अगर किसी बच्चे को दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है या तबीयत खराब है, तो नींबू पानी एक ऐसी चीज है जो आप आंख बंद करके दे सकते हो, क्योंकि ये आपके बच्चे की सेहत को एकदम ठीक कर देगा। दूसरी चीज जो आपके बच्चे की सेहत का ध्यान रख सकती है और बच्चों को हेल्प कर सकती है, वो है नारियल पानी। नारियल पानी आजकल बहुत सारे बोतल बंद और डब्बे बंद में भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम फ्रेश नारियल लें, हरा नारियल लें और उसके पानी का सेवन करें, तो उसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व होते हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन टेंडर कोकोनट वाटर में होता है या हरे नारियल में होता है। इस नारियल में और नींबू पानी में खासकर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम गर्मियों में थक जाते हैं और हमारे पैरों में दर्द हो रहा है या हमें थकान हो रही है, तो नींबू और नारियल में पोषक तत्व पोटेशियम जो होता है, वो आपके जोड़ों के दर्द को और आपकी थकावट को एकदम सोख लेता है। तो जो बच्चे रोज नींबू पानी पीते हैं और नारियल पानी पीते हैं, वो ज्यादा तेज भाग सकते हैं, ज्यादा स्फूर्ति से खेल सकते हैं, ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रह सकते हैं, और उनको दर्द भी, थकान भी कम होगी। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक पीने की जगह या फ्रूटी पीने की जगह या माजा पीने की जगह जिसमें बहुत सारी चीनी है और बहुत सारा गैस है, गैस यानी वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी जगह आप रूह अफ़ज़ा पी सकते हो। आप रोज मिल्क पी सकते हो। आप रूह अफ़ज़ा पानी में घोलो, उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डालो, हल्का सा चुटकी भर नमक डालो, कम से कम घर का बना रूह अफ़ज़ा,
कम चीनी का किसी भी कोल्ड ड्रिंक से बेटर है। आम का सीजन है तो आपको पका हुआ आम मिलेगा, आपको कच्चा आम मिलेगा। कच्चे आम से आप आम पाना बना सकते हो। आम पाना बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बहुत टेस्टी होता है और एकदम से थकान दूर कर देता है। और अगर आप आम पाना में कुछ पुदीने के पत्ते डालोगे तो वो आपके पेट को और ठंडा रखेगा। आम से आप मैंगो शेक बना सकते हो। दूध और दही से आप कोल्ड कॉफी बना सकते हो, जो आप, क्योंकि कॉफी बहुत अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए, बट टेस्ट के लिए आप कभी कभी पी सकते हो। नहीं तो आप फ्रूट लस्सी बना सकते हो, मैंगो और दही मिला के फ्रूट लस्सी बना सकते हो। नॉर्मल लस्सी पी सकते हो। किसी भी तरह से वाटरमेलन का जूस पी सकते हो, क्योंकि वाटरमेलन में बहुत ज्यादा पानी होता है। अगर आपको वाटरमेलन खाने का मन नहीं कर रहा तो आप उसके अंदर पानी डालो, उसको अच्छे से मैश करो और उसको छान लो, तो आपको वाटरमेलन जूस मिल जाएगा, जिसके अंदर आप थोड़ा सा नमक और नींबू डाल के एंजॉय कर सकते हो। ये सारी ड्रिंक्स वो हैं जिसके अंदर ज्यादा चीनी नहीं है बट ज्यादा ताकत और सेहत है। तो ये आपको तंदुरुस्त रखेगा। और अगर आपको अपने वजन की चिंता है, आपको लगता है मुझे बहुत ज्यादा मीठा नहीं खाना क्योंकि हम बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अच्छा दिखें, तो उस केस में कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय आप नींबू पानी, आम पाना, नारियल पानी, रोज वाटर, ठंडी लस्सी, मैंगो शेक, ऐसी चीजें पीजिए, क्योंकि फल की मिठास से वो अपने आप मीठा हो जाता है। आपको अलग से चीनी भी डालने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से जलजीरा। जलजीरा, अगर हमें थकान हो रही है या हमें उल्टी जैसा लग रहा है या हमारा पेट खराब है, तो पुदीना नींबू और थोड़ा सा काला नमक डाल के आप जलजीरा बना सकते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार इसमें बूंदी डाल सकते हैं, या बूंदी नहीं भी डालेंगे तो भी जलजीरा पेट के लिए और गर्मी के लिए बहुत अच्छा है। ग्लूकॉन डी का पैकेट सब घरों में होना चाहिए, खासकर अगर बच्चे की तबीयत खराब हो गई है या उसको गर्मी लग गई है या लू लग गई है और वो बहुत उल्टी कर रहा है, या एकदम से खेलने आने के बाद वो लेट गया है, उसके अंदर ताकत नजर नहीं आ रही है, उसको चक्कर आ रहे हैं, या वो कह रहा है मम्मी मेरी तबीयत अच्छी नहीं दिख रही, तो आप एकदम से ग्लूकॉन डी घोल के दीजिए। जैसे ही आप ग्लूकॉन डी घोल के एक गिलास बच्चे को पिलाएंगे, बच्चा पहले से बेहतर फील करेगा और उसके बाद आप उसे नींबू पानी दे सकते हैं। पानी का कोई तोड़ नहीं है। अगर हम दिन में भरपूर पानी पीते हैं, 10 से 12 गिलास रोज, और कम से कम 2 लीटर पानी, स्वच्छ मतलब घर का पानी, साफ पानी, आरओ का पानी या फिल्टर का पानी पीते हैं, तो हमें गर्मियों से हमेशा बचाव रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, हमारा शरीर 70% पानी से बना है। आधे से ज्यादा वजन हमारे शरीर में पानी का है, तो इसलिए अगर हम पानी भरपूर मात्रा में पिएंगे तो हमें कभी भी पानी की कमी शरीर में नहीं होगी और ना ही उससे होने वाली कोई गर्मी की बीमारी होगी। अब कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत ठंडक देने वाले होते हैं, और अगर गर्मियों में हम ये खाने खाएं तो हमें अच्छे लगते हैं। सबसे पहले दही। बहुत सारे बच्चों को दूध अच्छा नहीं लगता, और मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारे लोग जब दूध पीते हैं तो उनको शायद पेट दर्द होती है या दूध से एलर्जी होती है, क्योंकि दूध में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो उन्हें, उनके पेट को सूट नहीं करते। उस जगह पर आप दूध की जगह दही लीजिए। अगर आप घर में अपना दही जमाते हैं लकड़ी के बर्तन में या फिर किसी मिट्टी के बर्तन में, लकड़ी के नहीं सॉरी मिट्टी के बर्तन में, तो आप देखेंगे कि जो दही है वो और ठंडा हो जाएगा। और ऐसी दही में आप थोड़ी सी चीनी डाल के या फल डाल के खा सकते हैं। दही का आप रायता भी बना सकते हैं। अगर आप उसपे थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे तो जीरा आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। आप और अगर आप सौंफ डालेंगे तो सौंफ बहुत ठंडी होती है, इससे आपको गर्मियों में लू लगने से बचाव होगा। नहीं तो आप दही को चावल के साथ भी खा सकते हैं, जिसे हम दही चावल कहते हैं या कर्ड राइस कहते हैं। तो दही का उपयोग अगर आप अपने खाने में कम से कम 2 से 3 बार करें। अगर आप दूध एक बार के लिए नहीं भी पीते और लस्सी पीते हैं या छाछ पीते हैं या दही खाते हैं, तो आप देखेंगे कि दही में बहुत ज्यादा कैल्शियम है। दही आपके हड्डियों को मजबूत करता है। दही एक तरह का प्रोबायोटिक है। दही में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या ऐसे छोटे छोटे कीटाणु हैं जो आपके पेट के लिए और आपको पेट की बीमारी से बचाने में बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं। और इसके अलावा आइसक्रीम्स, मैंने बोला कि हाँ आप आइसक्रीम जरूर खाइए।
गर्मी में आइसक्रीम खाना बुरी बात नहीं है, बट इतनी मत खाइए कि आपका गला खराब हो जाए। एकदम गर्मी से आके आइसक्रीम मत खाइए जिससे कि गर्म सर्द हो जाए। और आइसक्रीम अगर खानी है तो 2-3 दिन में एक बार। रोज उतना मीठा खाने से भी आपकी सेहत को नुकसान होता है। सबसे जरूरी बात, गर्मियों में घर का बना हल्का खाना खाएं। मम्मी के हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। बर्गर, पिज्जा, चाट पापड़ी, गोलगप्पे मुझे भी खाने बहुत पसंद है, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन क्योंकि गर्मियों में पता नहीं चलता कि सामान कितना पुराना है, दही कितनी पुरानी है, तो बीमारी होने का खतरा हमेशा रहता है। कोशिश करें कि ज्यादातर घर का बना खाना खाएं, हल्का खाना खाएं जिसमें मिर्ची कम हो। अगर आप ज्यादा मिर्ची खाते हो गर्मी में तो उस मिर्ची की वजह से आपकी आंतों में सूजन आ सकती है। उस मिर्ची की वजह से आपके शरीर का तापमान या आपके शरीर के अंदर की गर्मी बढ़ सकती है। तो हल्का खाना जैसे दाल चावल, पुलाव, खिचड़ी, दही चावल, दूध वाला दलिया, कटे हुए फ्रूट्स, मैंगो, तरबूज, खरबूजा, सलाद जिसमें खीरा, टमाटर, नींबू डला हो, नट्स खाओ जैसे कि बादाम, किशमिश, क्योंकि नट से आपकी हड्डियां और दुरुस्त होती हैं और आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह की ऊर्जा मिलती है। दही, सब्जी, रोटी, जो भी घर का बना हो घर का खाना खाओ। और अगर कभी बाहर का खाना खाने का मन करे तो हमेशा ध्यान रखो कि ठेली का खाना नहीं खाओ। अच्छी जगह से, जहां पे साफ सुथरे तरीके से खाना बन रहा है, जहां पे पता है कि यहाँ का खाना अच्छा है और यहाँ के खाने से हम बीमार नहीं होंगे, वहीं पे आप देख समझ के खाना खाओ। 6 ऐसी चीजें जो हमें गर्मियों में नहीं खानी चाहिए, जो कि हमारी सेहत के लिए बुरी हो सकती है। सबसे पहला, स्पाइसी फूड। स्पाइसी मतलब बहुत ज्यादा मिर्ची खाने से गर्मियों में आपकी आंतों में सूजन आ सकती है, आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है, आपके अंदर शरीर की गर्मी बढ़ सकती है, आपको मितली, पेट खराब, दस्त, उल्टियां जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, बहुत ज्यादा तला हुआ खाना। हम बहुत ज्यादा अगर तला हुआ खाना, पकौड़े, समोसे, भटूरे, अगर आलू की टिकिया, अगर हम बहुत ज्यादा फ्रेंच फ्राइज, इस तरह का खाना गर्मी में खाते हैं तो जो जितना भी फ्राइड खाना होता है, जो तला हुआ खाना होता है, उसे पचाने में हमारे पेट को ज्यादा समय लगता है। तो क्योंकि जब हम पचा नहीं पाते सही समय पे, तो उसकी वजह से हमें गैस होगी, हमारा दिल मचलेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा और हमें कई बार तबीयत भी खराब हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करो कि बहुत ज्यादा मिर्ची और बहुत ज्यादा तला वाला खाना से हम बचें। तीसरा, नॉन वेजिटेरियन फूड। जो लोग बहुत ज्यादा नॉन वेज खाते हैं, चिकन, अंडा, मांस, मच्छी, उन्हें कोशिश करना चाहिए कि गर्मियों में रोज मांस मच्छी ना खाके हफ्ते में 2 बार खाएं। और लाल रंग का मांस यानी कि मटन, स्पेशली बकरे का मीट या और जो लाल रंग का मीट है, उसका सेवन कम करें, क्योंकि वो हमारे पेट के लिए गर्मियों पे भारी होता है। अगर अंडे भी खाएं तो ताजे खाएं, ताजा उबाल के ही अंडा खाएं। ऐसा ना हो कि आपने सुबह अंडा उबाल के रख दिया और आप शाम को तोड़ के खा रहे हो। बाहर पड़ा हुआ अंडा या बाहर पड़ा हुआ नॉन वेजिटेरियन गर्मी में अधिकतर खराब हो जाता है और फूड पॉइजनिंग उसकी वजह से हो सकती है। बहुत ज्यादा मीठे ड्रिंक्स, बहुत ज्यादा आइसक्रीम्स से हमें दस्त लग सकते हैं, क्योंकि ज्यादा मीठा खाने से ज्यादा गर्मी में हमारी आंतें वो मीठा पचा नहीं पाती। उसके अलावा अगर हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो मीठा ज्यादा खाने से हमारे शरीर में ऐसे कीटाणु पैदा हो सकते हैं जो मीठा पे ग्रो करते हैं, जो मीठे के ऊपर आगे बढ़ते हैं और आपकी तबीयत को खराब कर सकते हैं। इसी हिसाब से बहुत सारी चीजें जो मैदे में बनी है, जैसे कि डोनट्स, भुजिया, नमकीन, बहुत सारा तला मला, मूंगफली, नमकीन, ऐसी चीजें आप मत खाएं। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप नमकीन रखोगे गर्मी में बहुत दिन तक, अगर आप उसका डब्बा खोलोगे तो उसमें से तेल की बदबू आती है।
अब ये जो तेल है जो नमकीन में होता है या बिस्किट में होता है, जो बहुत दिनों से रखे हुए हैं, ये पड़ा पड़ा बास मारता है, बड़ा बड़ा स्मेल करता है और सड़ जाता है। ऐसी पुरानी चीजें जो डब्बा बंद हो, चाहे वो नमकीन हो, चाहे वो भुजिया हो, चाहे चिप्स हो, कोई भी ऐसी चीज जिसमें से बदबू आ रही है या तेल की खराब होने की गंध आ रही है, उसे आप बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को चाइनीज फूड पसंद है, जिसमें खूब सारा सोया सॉस, सिरका, अजीनोमोटो, ये सब डाला जाता है। इस तरह के चीजें जो अगर हम गर्मी में खाते हैं तो हमारे पेट के ऊपर भारी होती हैं, हमारी ऊर्जा को कम करती है। ऐसी चीजें खाके जिनमें सिरका या सोया सॉस या नूडल्स जो कि बहुत ज्यादा सॉस के अंदर बने होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा सॉस यूज की होती है, वो हमें गर्मी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है तो हम ये सब चीजें खा सकते हैं, लेकिन सही मात्रा में। अगर हम इसका रोज रोज सेवन ना करें, अगर हम रोज ज्यादा मिर्ची वाला खाना या ज्यादा तला हुआ खाना या बहुत ज्यादा सॉस वाला खाना ना खाएं और अपने खाने पीने का ध्यान रखें, तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी गर्मियां बहुत आराम से अच्छी सेहत में बिना किसी परेशानी की निकल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहना चाहती हूँ कि अगर आप बीमारी से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कोविड से अगर हमने कुछ सीखा है तो ये सीखा है कि हमेशा बाहर जाते हुए मास्क पहने और हमेशा अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं। अगर आपके पास साबुन नहीं है, राख है, आप राख से धोएं, बट खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, बाजार से घूम कर आते हैं तब हाथ धोने हैं, कहीं से भी आप बाहर से आते हैं, स्कूल से आते हैं, ट्यूशन से आते हैं, सबसे पहले अपने अपने पसीने वाले कपड़े उतारिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, हाथ मुंह धोइए और उसके बाद ही खाना खाने बैठिए। इससे आधी से ज्यादा बीमारियों से हम ऐसे ही लड़ जाएंगे बिना बीमार हुए। दैट्स इट बच्चों, कुछ समझ में आया? हाँ पक्का, आप बोल सकते हो अब। सो हम बाहर का गंदा खाना नहीं खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे? तो चलो अब मैं देखती हूँ कि आपने मेरी प्रेजेंटेशन कितनी सुनी है। अब मैं बच्चों का नाम बुला के उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, ठीक है? क्विज करें? क्विज करें? यस। देखो मेरे को बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन सबके हाथ ऐसे नहीं दिख रहे। तो अगर कोई बच्चा आगे स्क्रीन देख रहा है और पीछे गेम खेल रहा है तो प्लीज थोड़ी देर तक मत खेलो, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि आप गेम खेल रहे हो पीछे। ओके गुड, हाँ अब मुझे सबके हाथ दिख रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, सो कुमकुम और तुषार, आप दोनों ब्रदर्स हो? ब्रदर सिस्टर्स? अपना अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बेटा, आप बात कर सकते हो मुझसे। आप मुझसे बात कर सकते हो, आपको लैपटॉप अनम्यूट करना आता है? हाँ अब आपने किया। कुमकुम और तुषार, राइट? एक 9th में है और एक 7th में है। यस मैम। तो ओके, तुषार से पूछते हो। तुषार, आप शाम को बाहर खेलने जाते हो? यस मैम। क्या खेलना पसंद करते हो बेटा? मैम पकड़म पकड़ाई खेल लेते, बर्फ पानी खेल लेते, बैडमिंटन भी। अच्छा, बैडमिंटन भी खेलते हो और पकड़म पकड़ाई खेलते हो? बहुत पसीना आता होगा ना? यस मैम। तो फिर क्या करोगे अब से जब खेलने जाओगे? तो क्या चीजों का ध्यान रखोगे बताओ? मैम कैप पहन के जाएंगे। वेरी गुड। और आकर नींबू पानी पियेंगे या जाने से पहले। वेरी गुड। और पानी की बोतल साथ लेकर जाएंगे। वेरी गुड। और किसी और का जूठा पानी नहीं पियेंगे, है ना? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या करोगे? हाथ धोगे वापस आके खेलने के बाद? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। और कुमकुम, आप क्या खेलते हो? मैम मैं नहीं खेलती। आप क्या करते हो शाम को? किताब पढ़ते हो, बाहर जाते हो?
यस मैम, टाइम नहीं मिलता, देयर इज टू मच होमवर्क। ओ, कोई बात नहीं, अब तो गर्मी की छुट्टियां आने वाली हैं, टाइम हो Yes, ma'am. जाएगा, यस मैम। तब तो कुछ खेलने जा सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना? यस मैम। तो तुषार की सारी बातें याद रखना, ठीक है? और तुषार का भी ध्यान रखना, आपका छोटा भाई है ना? ओके मैम। हाँ जी, ओके। वरुण, हाय वरुण, क्लास 8, हाउ आर यू? Ma'am, I am fine. Ma'am, how are you? आई एम ऑल्सो फाइन वरुण। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? आपको सबसे अच्छा खाना क्या खाना लगता है? Ma'am, in summer, ma'am, ice cream या फिर ma'am watermelon. वाटरमेलन, वेरी नाइस, वाटरमेलन इज वेरी हेल्दी, बताओ क्यों? Ma'am क्योंकि वो मैम उसमें बहुत ज्यादा पानी होता है। और पानी वाले वाटरमेलन खाने से क्या होगा? मैम हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होता। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। और आइसक्रीम रोज खाते हो? नो मैम, मैम वीक में एक बार। ओके, दैट्स नाइस, थैंक यू वरुण। वेलकम मैम। ओके, तान्या, तान्या शर्मा, मैं आपको देख नहीं सकती बेटा, आपका कैमरा ऑन है? हाँ तान्या, मुझे अब आपकी आवाज आ रही। ओह सॉरी, सॉरी। नो नो, नॉट अ प्रॉब्लम मैम, मुझसे पूछ सकते हो सवाल। ओके, जया, 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 कैन यू हियर मी? तान्या मैम, आपको म्यूट पे जाना पड़ेगा। बच्चों प्लीज म्यूट कर लो, कहीं से पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। I will mute them all, ma'am. Just a second. I've muted all of them, ma'am. जया, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. Now we can hear you loud and clear. सो जया, आपको बाहर खाना क्या पसंद है? Mojo pizza. जया, मैं आपसे बात कर रही हूँ। रेड टी शर्ट, ऑरेंज टी शर्ट। यस मैम। बेटा, आपको बाहर खाना क्या पसंद है? मैम मैं बाहर का नहीं खाती। अरे वाह, सारा खाना घर का खाते हो, मम्मी के हाथ का? यस मैम। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मम्मी सबसे अच्छा क्या बनाती है? मम्मी का फेवरेट खाना क्या है जो मम्मी बनाती है? मैम भिंडी। देखा, भिंडी मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी भिंडी बनाती है। ओके, थैंक यू। गौरव, गौरव सैनी। यस मैम। अच्छा बेटा, मुझे बताओ, अगर हम बाहर का गंदा खाना खाएंगे तो क्या परेशानी होगी हमें? मैम आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ बताओ बेटा, क्या क्या दिक्कत होगी अगर हम बाहर का गंदा खाना खाते हैं? मैम मैम उल्टी आएंगी। मैम और दस्त होंगे। बिल्कुल। यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा बच्चा है जो गर्मी की वजह से, जिसको डिहाइड्रेशन या फिर लू लगी हो या तबीयत खराब हो? किसी को ऐसा हुआ है अभी तक? नो मैम। इसका मतलब सब अपना ध्यान No, रख रहे हो, ma'am. है ना? यस मैम। ओके, रिजुल, रिजुल चौहान। यस मैम। रिजुल, हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी चाहिए क्या खूब सारी गर्मियों में? नो मैम। हेल्दी ऑप्शंस क्या है बेटा? मैम हमें मैम वाटरमेलन खाना चाहिए। और क्या क्या ड्रिंक्स पीने चाहिए, कौन बताएगा? मैम वो भी हो गया। वेरी गुड। ग्लूकोन-डी, वेरी गुड। नींबू पानी। नींबू पानी, वेरी गुड। और बताओ। मैम शरबत। शरबत, आजकल रसना और टैंग भी आता है, रसना भी आता है ना बहुत सारे फ्लेवर्स में। कैन आई स्पीक मैम? मैम Yes, रूह yes, अफ़ज़ा। अंकित बताओ। मैम
शरबत शरबत भी पी सकते हैं, बिल्कुल। गर्मी में हम लोग को नींबू पानी और मीठे आम का रस और सबसे अच्छा क्या चीज होती है? नींबू पानी और नारियल पानी। सबसे अच्छा है नारियल पानी और नींबू पानी। नींबू पानी हम पुदीना भी पीते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी आप शाम को जब खेलने जाओगे तो पूरे बाजू के कपड़े पहन के जाना है, नहीं तो क्या करना है? क्या चीज का ध्यान रखना है? ओडोमॉस लगाना है ना? नहीं तो डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर, चिकनगुनिया के मच्छर काट सकते हैं, और हमारी आधी से ज्यादा गर्मी की छुट्टियां बीमारी को ठीक करने में निकल जाएंगी। सही बात है ना? यस मैम। है ना? अवनीश सिंह, हाउ आर यू? आई एम फाइन मैम। कैसे हो आप? आई एम फाइन मैम। तो अवनीश, मुझे बताओ, आज की क्लास में आपने क्या सीखा? बेटा क्या समझा? ये हमको बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए बिल्कुल, और घर की चीजें खानी चाहिए बिल्कुल और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। करेक्ट। अच्छा, तो यहाँ पे सब्जियों में करेला कौन कौन खाता है? कौन से बच्चे करेले खाते हैं? ऐसे। और जो नहीं खाते वो ऐसे। अच्छा, मैं तो नहीं खाती तो मैं ऐसे कर रही हूँ। और कितने बच्चों को दही खाना पसंद है? दही सब खाते हैं? रोज खाते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है कि आप यहाँ से आइकन लगा सकते हो रिएक्शन से। आप ऐसे थम्स अप भी कर सकते हो स्क्रीन पे। मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चे हाँ बोल रहे हैं और कितने बच्चे ना बोल रहे हैं। ठीक है? शाम को कितने बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं? बहुत सारे। सबके सब कैप पहन के जाएंगे, सबके सब कैप पहन के जाएंगे, नाइसिल पाउडर लगा के जाएंगे जिससे घमौरिया ना हो, और अपनी पानी की बोतल साथ लेके जाएंगे। ठीक है? और पानी की बोतल में थोड़ा सा नमक और आधा नींबू निचोड़ लेना, तो खेलते वक्त भी थकान नहीं होगी। कोई कुछ बोल रहा है? अब मुझसे अगर कुछ क्वेश्चंस है तो पूछो। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप एक एक करके पूछ सकते हो। कुछ भी सवाल हो, खाने पीने को लेके, गर्मी को लेके। भूपेश, कोई सवाल है? भूपेश भारद्वाज। नो मैम। अच्छे से बेटा समझ में आया? यस मैम। मैम किसी को नींबू पानी नहीं पसंद हो तो? अगर किसी को नींबू पानी नहीं पसंद हो तो वो उसकी जगह नारियल पानी पी सकता है, या ग्लूकॉन डी लेमन फ्लेवर में पी सकता है। बट मैम ग्लूकॉन डी एंड नारियल पानी भी नहीं पसंद। अच्छा, तो क्या पसंद है ये बताओ। मैम कोल्ड ड्रिंक्स पसंद है, गन्ने का कोल्ड ड्रिंक्स ही पसंद है? शिवानी? मैम पहले पसंद थी बट अब नहीं है, मतलब अब थोड़ा। अच्छा शिवानी, बात बताओ, तुमने कभी ये और अच्छा, और जलजीरा पिए कभी? यस मैम। और आम पाना? यस मैम। आम पाना पसंद है? नो मैम। फ्रूट जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूसेस? यस मैम। तो आप एक काम कर सकते हो, नींबू पानी की जगह फ्रेश फ्रूट जूस पी सकते हो। ओके मैम। लेकिन कोल्ड ड्रिंक मत पियो, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा चीनी होती है। एटलीस्ट फ्रेश फ्रूट जूस वाले के पास जाओगे, अगर मैं कभी जूस पीने जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ भैया आप जब जूस बनाओगे तो एक तो उसमें मसाला मत डालना, चीनी मत डालना, और छानना मत। यानी कि अगर आप किसी भी फ्रूट का जूस बनाते हो और जब वो छानते हैं, वो जो बड़ी सी छन्नी होती है, तो उसके अंदर का सारा रेशा खत्म हो जाता है। तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि भैया जब आप मेरा जूस बनाओ तो ना उसमें मसाला डालना,
ना चीनी डालना और बिना छाने देना। तो उससे क्या होता है, जो फलों का असली स्वाद होता है उसके रस का, वो ही आपको आता है। और मैंने बताया ना, ज्यादा चीनी पीने से हमारी आंतों में जो वो चीनी होती है उसमें कीटाणु पनपने शुरू हो जाते हैं। चीनी जो होती है, आप किसी भी चीज को रख दो, मीठी चीज को बाहर रखो, आप देखोगे आप गुड़ रख दोगे, कोई मीठी चीज रख दोगे, उसके ऊपर मक्खी, उसके ऊपर मच्छर, सब कुछ भिनभिनाना शुरू हो जाएंगे। देखा है? कोई भी Yes, मीठी ma'am. चीज बाहर रखोगे उसके ऊपर आके कीटाणु चिपकता है। वही कीटाणु आपके पेट में जाके भी चिपकता है। और गर्मियों में अगर आपके पेट में जाके कोई भी कीटाणु चिपकेगा तो आपकी तबीयत खराब होगी और आपकी गर्मी की छुट्टियां खराब हो जाएंगी। और मैं नहीं चाहती कि किसी की गर्मी की छुट्टियां खराब हो, क्योंकि जब तबीयत खराब होती है तो बहुत दिन लगते हैं तबीयत को ठीक करने में। इसलिए अगर हम मीठा कम खाएंगे गर्मियों में तो हमारे ऊपर वो कीटाणुओं का भी संक्रमण नहीं होगा, हम पे वो कीटाणु अटैक नहीं करेंगे। कोल्ड ड्रिंक पीने में बहुत अच्छी लगती है, माजा है, फ्रूटी है, कोक है, बट इनमें इतनी सारी चीनी होती है कि जब ये हमारी आंतों में जाएगा तो ये कीटाणुओं को अटैक करेगा, कीटाणु इस पे अटैक करेंगे। हाँ गौरी, गौरी की yes, that's correct. That is correct. So as Gauri said so correctly, all the cold drinks have so much of sugar that can impact your health. So rather than having a cold drink, eat a mango. Mango is natural fruit. It has natural sugar, and I think everybody loves to eat mangoes, right? I don't know anybody who doesn't like eating mangoes. Is there anybody eating mangoes? Yes, ma'am, like mango. You like mango. I love mangoes. So mangoes are in the season. Okay, boys. Okay, guys. Please eat mangoes rather than having a mango juice or a fruity. Okay. Yes, Ma'am, okay. one question in continuation to what you have shared with the students about avoiding excessive sugar. If we talk about sugarcane juice, गन्ने के रस की अगर हम बात करते हैं तो कितनी frequently पीना वीक में वो बच्चों के लिए या किसी की भी सेहत के लिए ठीक है? Is it 3 times a week, every day a small glass of it can be had? If you can guide around. हाँ, सबसे पहले मैं गन्ने के जूस के फेवर में नहीं हूँ। I do not vote for sugarcane juice because बाजार में जितना भी गन्ने का जूस मिलता है वो एक मशीन होती है लोहे की जो चलती रहती है, उसको ठीक से साफ नहीं किया जाता। और मैंने खुद देखा है कि उस मशीन के अंदर जब गन्ने का जूस निकल रहा होता है तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी साथ पिस जाते हैं। तो गन्ने का जूस प्रॉब्लम ये है कि हम घर में नहीं निकाल सकते। अगर हम गन्ने का जूस घर में नहीं निकाल सकते तो बाहर कहीं भी गन्ने का जूस पीना खतरे से खाली नहीं है। अगर गन्ने का जूस पीना है तो आजकल a lot of companies have cold pressed juices. Ready-made गन्ने का जूस आता है bottle packed. Okay, you can find it on any good site. You can drink that once a week, but no गन्ने का जूस from any road-wise ठेली. 100% of all the infections in the summers, आधी से ज्यादा बीमारियां गन्ने के जूस से ही होती हैं। गन्ने के जूस से 100 किलोमीटर दूर रहना है, खासकर अगर वो बाजार का बना है। अगर बॉटल का बना या अच्छा टेट्रा पैक में जैसे रियल एक्टिव जूस होता है आपको मिलता है तो आप पियो, नहीं तो गन्ने का जूस मत पियो, बाकी जूसेस पियो। ठीक है मैम, हम तो बिना पीसा हुआ जूस पीते हैं। आदित्य, किसका पीते हैं आप बेटा? गन्ने का। बेटा गन्ने का जूस मत पियो, साफ नहीं होता। उसकी जगह जाके कोई और जूस पी लो। मैम मार्केट में घर में ला करके उसको वो छील के वैसे चबा के घर पे बना लेते हो गन्ने का जूस? यस मैम। अगर घर पे बना लेते हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर घर पे गन्ने का जूस निकालना काफी मुश्किल है। मैम उसको वैसे मशीन से नहीं निकालते हैं मैम, उसको छील के और चबा के जो उसमें कचरा। हाँ, तो गन्ना चबा के खाते हो ना, चबा के खाते हो ना, मशीन वाला जूस नहीं पीते ना। हाँ, तो आप गन्ना चाहे चबा के खाओ, दांतों से उसका रस निकालो, गंडेरियां जिसे कहते हैं। गंडेरी पता है ना सबको? गंडेरी मालूम है ना क्या होती है? गन्ने को छील के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अगर आप गंडेरी खाते हो और उसका जूस
अपने दांतों से चबा के लेते हो वो बहुत अच्छा है, बट मशीन का बना हुआ जूस नहीं पीना, ठीक है। बीमारी को आमंत्रित नहीं करना, इनविटेशन कार्ड नहीं भेजना कि आओ हमें बीमार करो। Ma'am, I want to ask a question. Yes, Lisha. Ma'am, usually in summers we feel sleepy, lazy, and sometimes we get loose motions also. So in that condition, what we can do? So in that condition is happening because your body is dehydrated. Your body is not able to digest your food properly in summers. That is why stay away from heavy foods like fried foods, pasta, non-veg, foods which are high in sugar, foods जो कि बासे हैं, अगर कल का खाना आज मत खाओ, which is very very important. और पानी पियो, जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ज्यादा सेहत सही रहेगी। जब हम पानी कम पीते हैं और मिर्ची वाला खाना या तला हुआ खाना ज्यादा खाते हैं तो हमारे पेट के ऊपर भार नजर आता है। Lisha, could I answer your question? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. मैम मैं गर्मी में ग्लूकोज पीती हूँ। Very good. कौन? रानी कुमारी? यस मैम। कौन से फ्लेवर का पीते हो? संतरे। कौन सा फ्लेवर? मैम संतरे। संतरे का फ्लेवर, वेरी नाइस। संतरे का फ्लेवर हमेशा बहुत अच्छा होता है। ग्लूकॉन डी, कभी भी अगर बाहर जा रहे हो, अगर आपने ग्लूकॉन डी का ऐड देखा है तो देखा, वो बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है और वो उसका सारा एनर्जी चूस लेती है, देखा है? अगर अगर गर्मी में बाहर खेलने जा रहे हो तो अपनी पानी की बोतल में ग्लूकॉन डी 1 चम्मच घोल के ले जाओ, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मैं स्कूल जाती हूँ तो लेकर जाती हूँ और स्कूल से आती हूँ तब भी पीती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बस ध्यान रखना पानी एकदम साफ हो जिसमें ग्लूकॉन डी घोल रहे हो, ठीक है? यस मैम मैं ग्लूकॉन डी में नींबू फ्लेवर बहुत पसंद है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। नींबू बहुत अच्छी चीज होती है गर्मियों के लिए, क्योंकि नींबू के रस से हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। चाय कॉफी कम पीना गर्मियों में, ठीक है? जो बच्चे बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं उनको चाय कॉफी कम पीनी चाहिए। चाय कॉफी से पेट में गर्मी होती है, बदहजमी होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। मैम चाय कॉफी नहीं पसंद है। बच्चों को ज्यादा चाय कॉफी पीनी भी नहीं चाहिए। Ma'am, I have a question. Yes. Ma'am, I don't like curd. Okay. Ma'am, what I do? Do you like milk? Ma'am, some. So you do not like milk and you do not like curd, is it? Yes, ma'am. And do you like to eat paneer? Yeah, ma'am. So then you eat paneer. Have any milk product instead of, I mean, paneer is little heavy, but obviously, do you like to have yogurt? Yogurt means fruit डाल के रायता बनता है, तो खाते हो? Yeah, ma'am. तो अगर दही ऐसे खानी पसंद नहीं है, लस्सी पसंद है कामना? Yes, ma'am. तो लस्सी पियो। Okay, ma'am. छाछ पियो। दही खाना पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लस्सी पी लो, छाछ पी लो, फ्लेवर्ड कर्ड खा लो, जो Okay, अच्छा लगता है वो खाओ, ठीक है? बट खाओ। Okay, ma'am. मैम फ्रूट कर्ड। फ्रूट कर्ड, राइट। मैम गर्मी में खेल के आने के वक्त तो ठंडा पानी पीने से क्या होता है? गला खराब, गला बंद। अगर मैं एकदम से गर्मी से आई हूँ और मैं एकदम पसीने पसीने हूँ, मेरा मुंह लाल है और मैं एकदम से आके ठंडा पानी पीऊंगी तो मेरा गला पकड़ा जाएगा, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, मुझे गर्मियों का कोल्ड और फ्लू हो जाएगा। बिकॉज उस टाइम पे हमारे अंदर से जो हीट है मैम वो निकल रही होती है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही। तो हमें आके एकदम से ठंडा या बर्फ वाला पानी नहीं पीना है। आदित्य, थोड़ी देर पहले आके हाथ मुंह धो, कपड़े बदलो, थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दो, उसके बाद थोड़ा हल्का ठंडा पानी, बहुत ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना। और बाहर की बर्फ वाली कुल्फी, क्या कहते हैं उसे बच्चों, वो जो बर्फ से बनती है? मैम गोले। बर्फ का गोला बिल्कुल नहीं खाना। बर्फ का गोला बिल्कुल नहीं खाना, ठीक है? वो कीटाणुओं में भरा हुआ होता है। मैम होममेड। मैं तो हफ्ते में 1 या 2 खा लेता हूँ कभी-कभार। आदित्य नहीं खाना, घर में बोलो, जैसे गन्ने को करते हो ना, ऐसे घर में बर्फ का गोला बना लो, बर्फ जमा के। I have doubt, ma'am. किस पानी से बनी है? Ma'am, I have a question. Yes, अंकित।
name the bacteria present in curd. Name the Bacteria present in curd. lactobacillus. Okay, ma'am. मेरा टेस्ट हो रहा है। प्रतिष्ठा मैम, मेरा टेस्ट लिया जा रहा है यहाँ पे। I think, ma'am, they are all done with the questions. That's why. Yeah. Now they got into a KBC round. Yeah. But a very Is informative it session, suitable ma'am. for our health or not? What beta, Himanshi? What is suitable? Is it suitable for our health or not? I didn't get you. Can you repeat it again? Ma'am, is cheese suitable for our health or not? Cheese. She's asking Cheese, cheese, why ma'am. not? Of course. Go have eat your cheese. No problem. Ma'am, I have a question. Yes, Harshita. Okay, this is the last question. And चाहिए या गरम? क्या बेटा? मैम, गर्मियों में ठंडा दूध पीना चाहिए या गरम? जैसा आपको अच्छा लगे। मैं ठंडा पीती हूँ। ओके मैम। आपको जो अच्छा लगे आप वो पियो, जो आपके मन को अच्छा लगे। दोनों पी सकते हैं। I think, ma'am, firstly, I must thank you for such informative presentation that you have shared with us. That too very interactive. All the examples that you shared are very contextual and probably ये रोजमर्रा की वो queries हैं या वो examples हैं जिनमें अक्सर हम लोग भी confuse हो जाते हैं कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. Correct. So firstly, thanking you for such an enlightening session with all of us. And मैं सभी स्टूडेंट्स से कहूंगी आप लोगों में से किसी की अगर और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें भेज सकते हैं अपने अपने काउंसलर्स को. हम मैम से कनेक्ट करके आप लोगों की क्वेरीज को जरूर एड्रेस करेंगे. टिल देन आप सभी लोग मैम ने जितने टिप्स आपको साथ शेयर किए हैं सही खाने से लेकर सही आदतों से लेकर आप सभी उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये 2 महीने की सिर्फ छुट्टी का टाइम नहीं, मैम ने जैसे हाईलाइट किया ये वो समय है जहां सबसे ज्यादा बच्चे बीमार पड़ते हैं लापरवाही की वजह से. सो आई होप आप सभी लोग सेशन में शेयर की गए टिप्स को फॉलो करेंगे एंड उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे. ओवर टू मीनाक्षी मैम. I'm sorry, ma'am. There's some technical error happening on her system. I think we can. She's there and she's there. That's enough of an encouragement. और मैम को म्यूट हो गए एक्चुअली. मैम आपको अनम्यूट करना होगा. Ma'am, you can unmute yourself, Meenakshi ma'am. Yeah, done. Can you hear me now? Yes, ma'am. Ritu, firstly, thank you very much. It's always a pleasure to have you, and especially coming to educate our parents and our children. और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने एंजॉय किया आज का सेशन. आप सबको पसंद आया? जिनको पसंद आया तो थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएं मुझे. बस 1-2 को ही पसंद आया प्रोग्राम? Ma'am, there are icons. I have told them how to add icons on the screen. Okay. Wonderful. तो क्या आपकी मदर्स भी बैठी थी आपके साथ? Yes, ma'am. Students are responding yes in the chat box. Okay. तो अभी जितना जो भी मैम ने बताया है, सिखाया है, आपके लिए तो फायदेमंद है ही है, हमारे लिए भी बड़ा फायदेमंद है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे जो भी मैम ने गाइडेंस दी है उसका पूरा भरपूर फायदा उठाएंगे और अपने आप को गर्मी से बचाएंगे. ठीक है बेटा,
पौष्टिक खाना खाने से दिमाग भी दुरुस्त रहता है और सेहत भी अच्छी रहती है, ठीक है ना, बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है। तो मैम की दी गई गाइडेंस हर लिहाज से माननी है, ठीक है। मम्मी पापा को तंग नहीं करना है कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ठीक है। बैलेंस डाइट, सभी कुछ खाना पड़ता है, हरी सब्जियां भी खानी पड़ती हैं, दाल की अपनी अहमियत है, ठीक है। और क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही तो खूब पानी पीना है, ठीक है। चलिए सभी लोग, यू ऑल ऑफ यू टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और सेहतमंद रहिए, ठीक है। Thank you, Ritu ma'am. Thank you so much. We are in deep gratitude. No, ma'am. Thank you so much for calling. I love to interact with children, and I'm so grateful. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, so kids. Bye. See you soon. A goodbye. At least say bye. Okay, ma'am. Thank you so much. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, audience. And I'm now ending the session. मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी सेशन लीव कर दें। थैंक यू।